अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी एनिमल के लिए या तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पर आपको वेलकम बैक कहते हैं। किटन सीज़न में मैं होप कर रही थी कि आप सब लोगों ने अपने घर में किसी न किसी प्रेग्नेंट कैट को जगह दी होगी ताकि वो मौसम की शिद्दत से बचते हुए अपने किटन डिलीवर कर सके, या आपने किसी अबैंडन किटन को या बहुत सारे किटन्स को फॉस्टर किया होगा, या अगर आप मेरी तरह हैं और किटन्स को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो किसी न किसी किटन की रेस्क्यू स्टोरी सुनने के बाद आपने फ़ौरन उसे अडॉप्ट कर लिया होगा। आप किटन अडॉप्ट करें, ये किटन को बाय करें। जब भी आप किटन घर पर लेकर आते हैं तो जो नई पेट ओनर्स होते हैं, जो पहली दफ़ा किटन या कैट रखते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि एक किटन और कैट की केयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, घर में कौन कौन सी चीज़ों का होना एसेंशियल होता है ताकि आप अपने पेट की एक बेहतरीन तरीके से केयर कर सकें। तो आज की वीडियो में हम आपको उन तमाम एसेंशियल आइटम्स के बारे में बताएंगे जिनका घर में होना लाजमी है ताकि आप अपने पेट को एक अच्छी और बेहतरीन हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चले चलते अपनी वीडियो की तरफ। किटन को घर लेकर आते हैं तो जिस चीज़ की आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो है लिटर और लिटर ट्रे। लिटर ट्रे लेते वक्त ये जहन में रखें कि ज़्यादा छोटा लिटर ट्रे मत लें। मार्केट में हर साइज़ के लिटर ट्रे अवेलेबल हैं, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा क्योंकि किटन इवेंचुअली बड़ा ही होना होता है। बाकी बात रहेगी कैट लिटर की, तो वो लोकल इंपोर्टेड दोनों अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले लें। कोशिश करें वो वाला लिटर लें जिसमें ज़्यादा डस्ट ना हो। हम लोग वुड शेविंग यूज़ करते हैं। वुड शेविंग हम क्यों यूज़ करते हैं इसके ऊपर हमारी वीडियो चैनल पर पहले ही मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लिटर ट्रे और लिटर के बाद जो अगली चीज़ एसेंशियल्स में आती है वो है उसके फूड बाउल्स और उसका पानी का डिस्पेंसर। किटन को सबसे पहले जब आपने खाना देना है तो ये बात ज़हन में रखें कि आप रोज़ रोज़ उसके बर्तन चेंज नहीं कर सकते। आपने उसको एक ही बाउल में खाना देना है और वो खाना स्टील के बाउल में देना है। स्टील के बाउल में इसलिए देना है कि प्लास्टिक का बाउल यूज़ करने से कैट एक्नी हो जाती है। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कैट के लिप और उसकी मस्टैशेस के करीब बन जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ प्लास्टिक बाउल इस्तेमाल ना करें, स्टील के बाउल इस्तेमाल करें। उसके लिए वाटर डिस्पेंसर अगर आप परचेज़ करें हैं तो वेल एंड गुड है। लोग वाटर फाउंटेन भी इस्तेमाल करते हैं, कैट्स वाटर फाउंटेन से बड़ी खुशी से पानी पीती हैं, तो आप किटन के लिए वाटर फाउंटेन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वाटर डिस्पेंसर लें तो ये बात ध्यान में रखें कि डबल किस्म का वाटर डिस्पेंसर ना लें, यानी जिसमें खाने और पानी का जो सेक्शन है वो साथ साथ बना हो। जो वाटर डिस्पेंसर आपने लेना है वो सिर्फ पानी के लिए होना चाहिए, और इसकी वजह ये होती है कि जब आप कैट का फूड और वाटर बिल्कुल करीब रख देते हैं तो किटन जो है वो अमूमन खाना पसंद नहीं करता। किटन को पानी के करीब खाना, उसकी स्मेल मिक्स होती हुई पानी में पसंद नहीं होती। तो वाटर डिस्पेंसर बाय करें सिर्फ वो जिसमें पानी का बाउल हो, खाने वाला बाउल उसके साथ ना लगाओ। तीसरी एसेंशियल चीज़ जो आपको चाहिए, जो आप अगर एक किटन घर लेकर आ रहे हैं, तो वो है कैट हाउस या कैट बेड। अब इसमें प्रेफरेंस आपका अपना है, आप कैट हाउस लेकर आ रहे हैं या कैट बेड लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक कैट हाउस तो आपको शुरू में ज़रूर परचेज़ करना होगा। उसकी वजह ये होती है कि किटन जब आप लेकर आते हैं तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके एक नए इन्वायरमेंट में आता है। कोई चीज़ उसकी फेमिलियर नहीं होती, उसकी कोई सेफ़ स्पेस नहीं होती। उसको एक सेंस ऑफ सेफ स्पेस देने के लिए उसके लिए कैट हाउस या कैट बेड का होना ज़रूरी है, जहाँ पर वो आराम से अपनी मर्ज़ी से सिक्योर होकर सो सके, क्योंकि कैट्स को इनक्लोज स्पेसेस में सोना पसंद होता है। अगर आपका कोई बजट का इशू है और आप कैट हाउस या कैट बेड नहीं खरीद सकते तो घर में आप किस तरह एक कैट हाउस बना सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देखें। और इंतहाई कम पैसों में 50-100 रुपये के बजट के अंडर आप एक इंतहाई खूबसूरत कार्डबोर्ड का कैट हाउस जो है वो अपनी कैट के लिए बना सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे कंटेंट को अपने जैसे कैट लवर्स के साथ शेयर करें ताकि लोगों के दिलों में इन ऑर्डिनरी लोकल ब्रीड कैट्स के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो और वो उनसे उतना ही प्यार करें जितना आप और मैं करते हैं। बेसिक एसेंशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको वक्तन घर में ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे अगर आपने अपनी किटन को वैक्सीनेशन करवाने के लिए या वेट विजिट के लिए अपने वेट के पास लेकर जाना है तो उसको ले जाने के लिए आपको किसी न किसी टोकरी या जेट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक जेट बॉक्स या टोकरी का भी घर में होना ज़रूरी होता है। अगर आपने ट्रिपल कोट पर्शियन किटन लिया है जो लॉन्ग हेयर्ड है तो लाजमी बात है आपने उसके बालों को डेली कॉम भी करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कॉम हो जो कैट के बालों में बड़ी इजीली मूव कर सके। इस सिलसिले में बहुत सारी कॉम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो भी आपको सूटेबल लगे आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्ली के नाखून काटने के लिए आपके पास क्लिपर भी होना चाहिए, कटर भी होना चाहिए। शुरू में अगर आप किटन पहली दफ़ा ले रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसके नाखून काटने का तो 2-3 दफ़ा तो आप किसी प्रोफेशनल ग्रूमर से उसके नाखून कटवा लें, लेकिन बाद में कोशिश ये करें कि आप अपने किटन को हैबिचुअल कर लें और उसके घर में ही नाखून काटा करें। इस सिलसिले में बहुत सारे ब्रांड्स के कटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, अपनी प्रेफरेंस को देखते हुए कोई भी बाय कर सकते हैं।
किटन अगर आपके घर में है तो ये बात जहन में रखें, आप उसको जितना मर्जी अच्छे खाना खिलाएं, आप उसको जितना मर्जी अच्छा एनवायरनमेंट दें, कभी ना कभी वो बीमार होगा। ये एक रियलिटी है और इस बात को उन तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए जो अपने घर में पेट्स रखते हैं। बिल्ली पहले साल में आपको तंग करती है, आप उसे वैक्सीनेशन करवा लें, आप उसकी डाइट अच्छी रखें, सब कुछ ठीक रखें, फिर भी कोई ना कोई खुदा ना खास्ता मसला होता ही रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर में एक छोटी सी मेडिकल किट भी बनाएं। आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो आपको इस सिलसिले में हेल्प आउट करती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है थर्मामीटर। आपके पास एक डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बिल्ली का टेम्परेचर कैसे ले सकते हैं। इस सिलसिले में आप अपने वेट से कंसल्ट करें और टेम्परेचर लेने का तरीका वो आपको बता देंगे। इसके अलावा आपके पास अल्कोहल पैड्स होने चाहिए ताकि आप अपनी बिल्ली के कानों को साफ़ कर सकें। किटन बहुत छोटा हो तो खुद कान साफ़ करने को अवॉइड करें, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा सा हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी बिल्ली के कान कैसे साफ़ करने हैं। अल्कोहल पैड और थर्मामीटर के अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है पर्पल लाइट। पर्पल लाइट वो चीज़ है जो आपको अपनी कैट में फंगल डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अमूमन लोग इसको कोई एसेंशियल नहीं समझते, लेकिन मेरी नज़र में ये एसेंशियल है, क्योंकि जब हमने कैट्स रखी थी तो एक साल, पहला साल उनका जो उनकी पहली गर्मियाँ थी उसमें हमारी सारी कैट्स को फंगस हुआ था और हम तब बहुत परेशान हुए थे। हमें बार बार हर कैट को लेके जाना पड़ता था, डॉक्टर से पूछना पड़ता था कि भाई इसको फंगस है कि नहीं है। पर्पल लाइट का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको फंगस डिटेक्ट करने में मदद करती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर रख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। खासतौर पर अगर आपने पर्शियन किटन रखा है जिसके लंबे बाल हैं, उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि आप अपने घर में पर्पल लाइट ज़रूर रखें। इसके अलावा आपके घर में होनी चाहिए छोटी सिरिंजेस ताकि आप अपने किटन को दवाई पिला सकें वक्तन में वक्तन। सिरिंजेस 2 तरह की होती हैं, 1 cc वाली भी और 3 cc वाली भी। अगर किटन छोटा है तो 1 cc वाली सिरिंज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, आपको बड़ी उससे आसानी रहेगी। छोटा सा उसका मुंह होता है, आराम से किटन के मुंह में चला जाता है और वो दवाई पी लेता है। हमने बात कर ली उन चीज़ों की जो किसी भी किटन के लिए एसेंशियल हैं, उन चीज़ों की जो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर होंगी। लेकिन अब मैं उस चीज़ की बात करूँगी जो किटन को हैप्पी रखने के लिए, उसे खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है स्क्रैचर और टॉयज़। ये बात याद रखें कि किटन की एनर्जी एक एडल्ट कैट की एनर्जी से 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है। वो हर वक्त खेलता है, मुसलसल खेलता है, और खेलना उसके लिए ज़रूरी भी है। खेलना उसकी ट्रेनिंग और लाइफ लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है। इसी के साथ वो अपने स्किल्स को डेवलप करता है और अपने आप को एक एडल्ट मेल कैट या फीमेल कैट में कन्वर्ट करता है। अब जब बिल्ली ने खेलना है तो उसने या तो चीज़ों को स्क्रैच करना है या चीज़ों को बाइट करना है, क्योंकि बेसिक हंट एंड किल की जो उसकी इंस्टिंक्ट होती है वो उसको यही करने पर मजबूर करती है। अगर घर में स्क्रैचर्स होंगे, उनके ऊपर जंप अप करेगा, जंप डाउन करेगा, उनको स्क्रैच करेगा, अपने नेल्स पे उनके निशान लगाएगा, उनको बाइट करेगा, टॉयज़ को च्यू करेगा, स्टफ टॉयज़ को च्यू करेगा। और ना सिर्फ इससे वो खुश होगा बल्कि वो आपके फर्नीचर, आपके बेड्स, आपके कपड़ों को भी ख़राब नहीं करेगा, आपको बाइट नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किटन हेल्दी हो लेकिन हैप्पी भी हो, खुश रहे और अपना स्टे आपके घर में इंजॉय करे और आपके घर को वाकई अपना घर समझे, तो प्लीज़ स्क्रैचर्स और टॉयज़ को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी अहमियत आप लिटर ट्रे, बाउल्स और इस तरह की दूसरी चीज़ों को देते हैं। बहुत सारे लोग इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि ये एक बड़ा ही गलत किस्म का एटीट्यूड होता है। किटन जब तक खुश नहीं होगा, जब तक वो ट्रूली हैप्पी नहीं होगा, वो बार बार बीमार पड़ेगा, उसकी डाइट भी उसको सही तरह से नहीं लगेगी और वो आपके साथ उस तरह बॉन्डिंग भी नहीं करेगा जिस तरह की बॉन्डिंग एक हैप्पी और हेल्दी किटन जो है, मेल हो या फीमेल, वो अपने ओनर के साथ करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास 12 माशाल्लाह कैट्स हैं। कुछ हमने ली भी थी, उनकी एक्सपायर हो गई, उनकी डेथ हो गई, लेकिन हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है अबैंडन्ड और रेस्क्यू कैट्स के साथ। जब ये किटन फॉर्म में हमारे पास आते हैं ना तो ये बहुत छोटे होते हैं। मतलब हमारे पास जो सबसे छोटा किटन आया था वो 25 दिन का था। हम उसमें क्या करते हैं, जो टिप मैं आपको भी दूंगी, अगर आप स्पेशली रेस्क्यू कर रहे हैं या बाय भी कर रहे हैं और आप उसको अपनी माँ से दूर करके लेके आए हैं, तो आप घर में केज लेकर आएँ, उस केज में आप उसको टॉयज़ रख के दें, इस तरह के स्टफ टॉयज़। ये देख रहे हैं आप, ये स्टफ टॉयज़ इसके साथ चिमट के ना वो किटन सो जाएगा। आपने उस केज के अंदर उसको एक छोटा सा गद्दा बना के देना है, एक छोटा सा तकिया बना के देना है, इस तरह के 1-2 छोटे स्टफ टॉयज़ रख के देने हैं। हमारे पास 2-3 ऐसे स्टफ टॉयज़ हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, वो मैं आपको अब दिखा भी नहीं सकती। उन्होंने हमारे लिए ये काम किया कि जब हमारे पास कोई अबैंडन्ड या रेस्क्यू किटन आता था जो बहुत छोटा होता था, तो उसको अपनी माँ के साथ लगकर सोने की आदत होती थी। अब लाज़मी बात है हम तो उस तरह की उसको नरम और सॉफ्ट फीलिंग नहीं दे सकते, और वो शुरू में सोते भी नहीं हमारे साथ, वो इंसानों के साथ इतनी जल्दी नहीं सोते। तो उस सूरत में इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं, ये जो स्टफ नरम से टॉयज़ होते हैं, वो इनके साथ चिपक के सो जाते हैं। यहाँ मैं आपको ये बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारी एक कैट है, ब्लैक कैट, आपने देखी होगी मेरी वीडियो में, पैंथर। वो जब हमारे पास आया था तो उन दिनों हमारे पास एक ब्लैक स्टफ टॉय कैट थी, ठीक है। तो वो हमने उसके केज में रख दी। अब वो अबैंडन्ड किटन था, माँ उसकी पता नहीं कहाँ थी, वो कितने हफ्तों से घूम फिर रहा था। तो वो उसने आते ही जो चीज़ सबसे पहले की ना, वो उस काली स्टफ टॉय कैट के ऊपर जाके लेट गया
और वो उसके गले लग के सो गया। और मैं बहुत हैरान हुई कि इसने इसको देख के क्या महसूस किया, शायद उसे लगा ये मेरी माँ के जैसी है, बट वट एवर इट वॉज, उस स्टफ टॉय कैट ने हमारे उस किटन को ट्रांजिशन करने में बड़ी आसानी दी है। तो अगर आप किसी किटन को रेस्क्यू करके लेके आए हैं, किसी अबैंडन किटन को आपने अडॉप्ट किया है, या किसी बच्चे को आपने बाय किया है, लाजमी बात है आप उसको अपनी मदर से लेके आए हैं, उसको उसकी फैमिली से लेके आए हैं, तो वो कुछ दिन तो आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड और अलोन फील करेगा और वो एकदम आपके साथ अटैच भी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में इस तरह के स्टफ टॉयज़ उस किटन को सिक्योर फील करने में, रिलैक्स फील करने में बड़ी हेल्प करते हैं। केज का फ़ायदा ये होता है कि जब वो नई जगह पे आता है तो बहुत ज़्यादा एंक्शियस और नॉक्शियस होता है, तो उस सूरत में अगर जब उसको केज में रखते हैं तो वो आपको देखता है, वो आपके साथ फेमिलियर भी होता है, वो आपके साथ सोशलाइज भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने आप को एट ईज़ भी फील करता है। तो उस केज के अंदर आप उसको खुश करने के लिए धागे के साथ बॉल लटका दें, उन बॉल्स के साथ ऐसे ऐसे करके खेलता रहेगा, इंजॉय करेगा, उसमें स्टफ टॉयज़ रख दें, उसमें बॉल्स रख दें, उसमें पिलो रख दें उसका, और वो बड़े इजीली उसमें बड़ा इंजॉय करेगा, बड़ा खुश रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जो केज है ना वो उसका घर बन जाएगा उसके लिए, और फिर उस केज को वो अपने कमरे से रिलेट करेगा, उस कमरे को वो आपके घर से रिलेट करेगा, और इस तरह वो किटन आपको, आपके घर को और उस कमरे को और उन चीज़ों को ओन करना शुरू करेगा, और फिर वो आपका वो पेट बन जाएगा जिस तरह का पेट आप उसे बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि बिल्ली को आते ही आपने जी केज में ठोस दिया, ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल बड़ी विजडम है। आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको मेरी बात की समझ आएगी। मेरी कोशिश ये थी कि आज की वीडियो में तमाम आइटम्स को मैं लिस्ट आउट कर सकूं जो किसी भी किटन को ज़रूरी चाहिए होती हैं किसी भी घर में एडजस्ट करने के लिए, या उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट्स में मुझसे पूछना मत भूलिएगा। आइंदा भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक मेरी तरफ से यानी बिल्लियों वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।